जिसे आपकी अंतर आत्मा दुखी होने के कारण ये भी शरीर हम आत्मा जो है दुख का अनुभव करती है, कष्टों का अनुभव करती है, दर्द का अनुभव करती है, तो हम इसकी दवा तो दे देते हैं। आत्मा का दवा कहाँ मिलेगा, कौन देगा? तो उसका दवा है तो परमात्मा के पास है, और किसी के पास ये दवा नहीं है। ना कोई मंत्र से मिलने वाला है ये दवा, और ना कोई यज्ञ से मिलने वाला है दवा, ना यह आपका धर्मशास्त्र से मिलने वाला है दवा। ये मिलने वाला है तो परमात्मा से मिलने वाला है, और वो आया है इसका ये दवा देने के लिए। ये निःशुल्क दवा, इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, बस आपका समय है सबसे बड़ा शुल्क। वो चार्ज जो आप समय 1 घंटा जो दिए ना, ये बहुत बहुमूल्य समय आपका है। हीरे तुल्य के समान ये समय है जो आप उनके शरण में बैठे हैं। किनके शरण में? उसी प्रभु राम के। आप है राम सेना। किसने साथ दिया था राम के? परिवार वाले, बच्चे। और सबसे छोटा बच्चा कौन? कौन बताइए? सबसे छोटा कौन? गिलहरी। तो उसका क्या रोल था? जो पानी सड़ा रहा था ना, पुल बंद रहा था, जो बंदर सेना, महावीर महावीरनिया, बंदर बंदरिया, तो बंदरिया कौन? ये बाल बच्चे जो आप भी लगे, आपकी पत्नी भी लगी, आपके साथ बच्चे भी लगे। तो बच्चे उसमें कहेंगे कि अरे सत्संग में वो का सहयोग करेगा, तो उसका रोल अपने आप में ऐसा है जो आपको हंसा देगा। जो आपको याद नहीं होगा ना, वो उसको याद हो जाएगा, है ना। जो आप नहीं उठा सकेगा ना, वो उठा लेगा। इसका रोल है। इसलिए सत्संग में कहा गया है कि इस सत्संग में बच्चे भी आए, बूढ़े भी आए, तो युवा भी आए। तीनों का रोल है। क्योंकि बूढ़े हैं तो कहेंगे घर में कोई काम धंधा नहीं, तो सबसे बड़ा धंधा उनका है, लेकिन वो जिम्मेवारी नहीं जानते। अब पूरा हो गया मेरा, अब तो कोई काम नहीं है, तो हम बैठ गए, है ना। उनको भी ज्ञान ये दी जाती है। आप क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा रोल उनको है कि वो अनुभवी है, कि वो बच्चों को शिक्षित बना सकते हैं, बैठा करके उसको पढ़ा सकते हैं, वो ज्ञान दे सकते हैं जो आप नहीं देंगे, है ना। आप हारे थके हुए कहीं से बाहर से आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, और हंसता खेलता बच्चा को आप देखते हैं तो सारे डिप्रेशन को भूल जाते हैं। दर्द भूल गए, गम भूल गए। क्या तो बच्चा आया ना, उसका चेहरा देख करके ऐसा मुस्कुराता है ना कि मन को जो है, इस दिल को वो जीत लेता है। कहाँ दर्द और गम था वो भूल जाता है आदमी। ऐसा था उसका रूप, ऐसा है, ऐसा मुस्कुराहट है उसके चेहरे पर। राम पापा पापा में वो करते आता है, जैसा लगता है कि सारा दिल का दर्द खत्म है ना, अनुभव इस चीज का। इसलिए उसका रोल है। इसलिए उसमें दिखाया कि गिलहरी क्या की, अपने शरीर को लपेटते हुए भिगा करके बालू में लपेटती है, और ले जाकर के वहां जो पानी से रहता है ना, वहां झड़क देती है कि वो छेद बंद हो जाए। जो बड़ों ने नहीं किया, उन लोगों ने उसको छेद को नहीं भर पाए, है ना। वो दिखता ही नहीं था किसी को। बड़े को तो मोटे मोटे काम दिखेगा ना, और छोटका को वो छोटका दिखाई दिया। तो सबसे ज्यादा प्यार राम जी किसको किए? उसी गिलहरी को। गिलहरी माने गिरे हुए को उठाने वाला गिलहरी, है ना। वो गिरा नहीं है, वो गिरी नहीं, लेकिन गिर करके उठी, यानी सबको उठाई। कहाँ से उठाई? तो कीचड़ से उठाई, और उस बाण को मजबूत बनाई। ऐसा मजबूत बनाई जो भाषा नहीं, उस पार से इस पार आए और इस पार से उस पार गए, है ना। किस लिए? कौन सी? सीता जी को लाने के लिए। ये देह रूपी सीता जी की बातें नहीं थी। ये आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा कहते हैं कि ये देह रूपी सीता की बातें नहीं थी। कौन सी सीता की बातें थी? आत्मा रूपी सीता की बातें थी। जो आत्मा रूपी सभी सीताएं, आप मेल फीमेल सभी क्या है? सीताएं हैं। और सभी सीताएं किनके चंगुल में फंसी हैं?
यही वो 5 विकार रूपी रावण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, राग, द्वेष 10 है। ये 10 शीशे मिला करके विकारों के रावण के 10 शीशे दिखाया गया, जिसको हम रावण कहते हैं। तो रावण का रूप वैसा कोई थोड़ी था, एक शीशे काटा दूसरा शीशे आया, दूसरा काटा तीसरा आया, ऐसे करते 10 शिष्य और 10वां में जो है वो समर्पित हुए। संपूर्ण रूप 10वां में दिखाया गया। तो हम इस चीजों पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं, जो कि ये बुराई जो भगवान राम क्या कहते हैं, परमात्मा राम कि हरे के अंदर है, इस पर विजय कैसे पाएंगे? बच्चे हैं, बूढ़े हैं, युवा है, सभी के अंदर वो विराजमान है। रावण बैठा हुआ है, हम उस रावण को जलाते हैं, है ना। और रावण मरता ही नहीं है भाई। कैसे जाएगा रावण, कैसे भागेगा, किस चीज से भागेगा? क्या बंदूक से, राइफल से, बम से? तो वो भागेगा यही आध्यात्मिक ज्ञान से। जब हम मेडिटेशन करने लग जाते हैं, ध्यान करते हैं, उस पर अपने आप विजयी पा लेते हैं। यही वो मातृशक्ति जो है कुंभकर्ण के नींद से जगाती है। जागो जागो है कुंभकर्ण के नींद में सोने वाले मानव जागो, धरती पर भगवान आए हैं। अपने आप को जानो और उस परमात्मा पिता को जानो, और ज्ञान रूपी अमृत को पिला रही है जो आप लोग सुन रहे हैं। यही वो अमृत था, यही वो मातृशक्ति जो देखिए जगा रही है। अरे कौन सी अज्ञानता रूपी नींद? अरे अब दुनिया खत्म होने वाला नहीं, अभी तो आया है अब ये राम का राज, है ना। कि जो 100 वर्ष के पहले कुछ भी नहीं था, ना कोई साधन था, ना कोई सुविधा था, ना कोई लाइट था क्या गांधी जी के राज में? और गांधी जी के जाने के बाद तो राम राज करते करते आज वो राम राज साकार हुआ है। तो कहते हैं गांधी जी का सपना साकार हो गया, है ना। कि मिनटों में हम देख लेते हैं, मिनटों में बात कर लेते हैं, और क्या चाहिए? बेगर लाइन के, बेगर कनेक्शन का, कोई तार और नहीं है जो आपके हाथों में है। घर बैठे ही देश दुनिया सब खबर देख लेते हैं, सुन लेते हैं। और ये जो है नेट क्या किया, आपको अपने से दूर करते गया, करते गया, करते गया, करते गया। ये मेल मिलाप संबंध बच्चे कहाँ है? इसको कहा जाता है परिवार। आज है ये, पहले था। जो सुकून मिलता था, ऐसे परिवार के साथ खाते थे, एक साथ हंसते थे, कुछ बातें कहा बहलते थे, है ना। फिर से वो दुनिया आने वाला है। ये दुनिया लाने के लिए परमात्मा इस धरती पर आए हैं, जो ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा ये ज्ञान रूपी अमृत पिला करके इस अज्ञानता के नींद से जगा रहे हैं कि अब समय बहुत कम है। कलयुग बूढ़ा हो चुका है, अंतिम सैया पर देखिए सोया है। अब सृष्टि का अंतिम श्वास चल रहा है। इस सृष्टि के विनाश के लिए हाइड्रोजन बम, मिसाइल, ये सब तैयारियां हो चुकी है। जब आपस में युद्ध छिड़े, एक तिनके की जरूरत है। एक तिनका लगा, इसको होना ही होना है। तो हम हो रहा है, रिहर्सल शुरू है, लेकिन महाविनाश अभी रुका है। भगवान का महावाक्य है क्या, कि जब तक सबके मुख से ये ना निकल जाए कि मेरा प्रभु राम परमात्मा आ चुके हैं इस धरती पर, वो मुझे मिल गए। कौन मिल गए? जिसकी मुझे चाह थी, जिसकी मुझे प्यास थी, जिसको हम जन्म जन्म तपस्या किए, वो मुझे मिल गए। हमने पा लिया, पा लिया। उनको जो है समझिए दिन विनाश शुरू होगा। अभी तो मान लीजिए कि आप लोग भी अनभिज्ञ थे, अभी तक जानकारी नहीं था, इसी में है, यही है। ये बरौली इतना बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा है। लेकिन छोटे में बताइए, उस कोने में वंचित है ना। मानी इन्होंने संदेश दिया, ये परमात्मा का संदेश दी।